Hello all. Today we are going to learn about the function of commercial bank. Functions of commercial bank divided into two group. One is primary function, other is secondary function. सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता क्या है? सबसे कोर बैंकिंग फंक्शन है। कोर मतलब बेसिक, जिसके बिना वो चीज होएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेंसिल बनाना है तो मुझे सबसे कोर प्रोडक्ट क्या होता है? अंदर का लिड, जिससे हम लिखते हैं। लिड के बिना मैं जितना भी बनाऊं तो मेरा पेंसिल बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो जो भी चीज बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, बेसिक थिंग्स होता है, उसको हम बोलेंगे कोर, राइट। तो वैसा ही बैंकिंग बोलते ही तो उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन कैसा है? एक कोर बैंकिंग फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन है, जिस पे हम लोग दो काम बराबर करते हैं। एक तो है कि हम लोग एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं ना। दूसरा बात होता है हम लोग क्या करेंगे? ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक होता क्या है? हम क्या करेंगे? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा बात होता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ये दो ही चीज है जो बैंकिंग फंक्शन में, दैट इज प्राइमरी फंक्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे बात क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हम लोग बैंक में जाते हैं, हम क्या करते हैं? बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक अपना पैसा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वही चीज को हम बोलते हैं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या है? हम लोग कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या करेंगे? अपने पैसे को बैंक में क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे, है ना। सेकेंड डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देते। मुझे 4 दिन के बाद मैं सोच रही कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है, मैं जाके विड्रॉ कर सकती हूँ। 10-15 दिन के बाद मैं सोच रही हूँ मुझे विड्रॉ करना है, तो मतलब जब भी चाहिए, मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पैसा विड्रॉ करना है, तो मैं जाके एटीएम से, चेक से या जाके विड्रॉल स्लिप से मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पैसे को विड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसे पैसे का डिपॉजिट जो होता है उसको हम बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। जब भी मैं डिमांड करेगी मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या है? कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लमसम हम क्या करेंगे? बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी 1 लाख रुपया है, मैं सोच रही हूँ कि 1 लाख रुपया मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूं। तो 1 लाख रुपया जब मैं फिक्सडली डिपॉजिट करेगी और उसके बाद उस पर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बट बीच में या थोड़े थोड़े करके वो अमाउंट को मैं विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट वो भी एक तरीका का एक सेविंग होता है, जो बेसिकली जो भी सैलरी लेते हैं वो पर्सन के लिए ये यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास समझो कि 10,000 हर महीना सैलरी आता है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपया डायरेक्टली तो डिपॉजिट में मैं रख नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हर महीना 1,000 1,000 रुपया करके मैं डिपॉजिट कर सकती हूँ। तो जितना चाहिए उतना छोटा वैल्यू में अमाउंट डिपॉजिट कर सकती हूँ। तो डिपॉजिट ये महीना एक ऐसा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, मेरा हर महीना थोड़ा थोड़ा करके मैं डिपॉजिट कर सकती हूँ। और विड्रॉल भी उसी हिसाब से मैं, मेच्योरिटी डेट और इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा, सेम एज फिक्स डिपॉजिट जैसे ही है। बट इधर क्या होता है कि मैं हर महीना डिपॉजिट कर सकती हूँ और इधर मुझे लमसम डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी दो अकाउंट है अपने पास, एक है सेविंग अकाउंट है और दूसरा करंट अकाउंट है। ये दोनों के बारे में ही आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट इसके लिए वो लोगों के लिए जिसका इनकम फिक्स है और सिर्फ जिसका सैलरी आता है, जिसका वेजेस है, उनके लिए ये सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसके वजह से अपना क्या हो जाता है? सेविंग करने का आदत हो जाता है, क्या नहीं। तो इसमें क्या है? बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन पहले बात तो क्या है? विड्रॉवल में रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब मैं जब चाहिए कितना अमाउंट और कितने टाइम भी मैं अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। और इसमें मेरा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा? एकदम लो रहेगा। इंटरेस्ट जो मैं जो भी है मेरे पास एक्रूड हो जाता है इंटरेस्ट, हो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस, डिपेंड अपॉन द बैंक के हिसाब से वो मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा? मुझे पासबुक मिलेगा, बैलेंस इंक्वायरी कर सकती हूँ, स्टेटमेंट ले सकती हूँ, बस इससे ज्यादा उसमें कुछ भी मुझे फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली हम लोग किसके लिए कौन ओपन करता है? बिजनेस फर्म, बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या ओपन करते हैं? वो लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं ना।
सच एज हॉस्पिटल्स होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस जो भी होते हैं, सब लोग क्या किधर क्या कौन से अकाउंट ओपन करेंगे, करंट अकाउंट, जिसमें नो रिस्ट्रिक्शन। सेविंग अकाउंट पे अपने को विड्रॉल में लिमिट्स है ना, रिस्ट्रिक्शन है, 10 बारी 15 बारी अपन पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बट करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कितने चाहिए उतने डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने चाहिए उतने हम लोग विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? नो इंटरेस्ट इज पेड। इधर और एक बात क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इधर क्या नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? और सेकंड क्या है, हमको इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने का चांसेस है। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे अकाउंट में इन केस पैसे की कमी पड़ गई और मैंने किसी को चेक दे दिया और मेरा अकाउंट को मेरा चेक क्लियर होना चाहिए, तो मैं बैंक से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मेरे अमाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा कभी कभी मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। वो फैसिलिटी को हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट होता है, सबसे दो ही चीज इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बोला प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ रहे, प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला वाला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक तो हम पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते, दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम ग्रांटिंग लोन, लोगों को लोन देते। ये दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले बात तो है हम लोन एक्सेप्ट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते, दूसरा ग्रांट लोन करते। ब्लैंक लोन दे देते, जैसे कि एडवांस दे देते, लोन्स हम लोग, लोन्स में भी बहुत सारे पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 साल के लिए हम लोग लोन देते हैं, मीडियम टर्म लोन मतलब 1 से लेके 5 साल के बीच तक का हम लोग लोन दे देते हैं। कभी कभी लॉन्ग टर्म लोन देते हैं कि मोर देन 5 इयर्स, 5 इयर्स से भी ज्यादा हम कभी कभी लोन देते हैं। तो ये सब सारा चीज हम लोग बिजनेसमैन अपने से लोन लेते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। सेकेंड होता है एडवांस। एडवांसेस मतलब क्या है, छोटा टर्म के लिए, मतलब थोड़े दिनों के लिए हम लोग, कभी कभी इन केस मेरे पास कुछ अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बैंक से एडवांस ले सकती हूँ, राइट। तो वही चीज होता है एडवांस। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट करके एक चीज है जो एडवांस में इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो कैश क्रेडिट किसको दिया जाता है, जिसके पास करंट अकाउंट है एंड सेविंग अकाउंट होल्डर है, उन लोगों को कैश क्रेडिट दिया जाता है। प्रोवाइड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इंटरेस्ट रेट इज हायर ऑन सीसी। नॉर्मल लोन से भी कैश क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट कैसा है, ज्यादा है, राइट। और इसमें हम लोगों को सेपरेट सीसी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड बात है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सिर्फ एंड सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलता है। कैश क्रेडिट करंट अकाउंट को भी मिलता है और सेविंग अकाउंट लोगों को भी मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट को मिलता है, जिससे अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का मतलब है रोज रोज का जरूरत, जितना पैसे की जरूरत है वो पैसे का रिक्वायरमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो उसका जो है ओवरड्राफ्ट कितने दिन का रहता है, 15 से 60 दिन के बीच में हमको ओवरड्राफ्ट का अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट, जो अमाउंट में हम लोग विड्रॉ करते हैं वो अमाउंट में मेरा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसमें कुछ हम लोग को सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं है। कैश क्रेडिट में हमें सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत है। ओके। एंड देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब जैसे कि अभी आप 12th कर रहे तो आपको एक चैप्टर ही रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके अकाउंट्स में। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बड़े बड़े अमाउंट हम लोग बैंक में जाके कलेक्शन कर लेते और बैंक में हम लोग डिस्काउंटिंग करते बिल, वो काम भी पॉसिबल है, राइट। अभी हमने पढ़ा है कि प्राइमरी फंक्शन, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शन, राइट। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन दो चीज होता है, एक है एजेंसी फंक्शन, दूसरा है यूटिलिटी फंक्शन। पहले बात एजेंसी, बैंक जो है ना वो एक एजेंसी का वे में काम करता है। कैसा काम करता है, एक एजेंसी क्या काम करता है उस तरीके से बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, राइट। पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, फॉर एग्जांपल अभी मुझे महीने महीने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है और मैं हर महीना जाके बिल नहीं पे कर सकती, तो मैं अगर बैंक को अगर इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ तो बैंक क्या करेगा, हर महीना मेरे अकाउंट से पैसा कलेक्ट करके प्रॉपरली जिधर मुझे बिल पे करना है उधर वो पे कर देगा, राइट। तो ऐसा कुछ भी पीरियोडिक कलेक्शन, किसी से पैसा लेना है या किसी को देना है, ये सारा चीज एजेंसी फंक्शन कर लेता है, राइट। कमर्शियल बैंक कलेक्टिंग सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रीमियम, रेंट वगैरह, ये जो भी है ये पूरा पीरियोडिक कलेक्शन का काम कौन कर लेता है, बैंक कर लेता है।
नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। अभी हमारे पास पोर्टफोलियो अपने सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, शेयर से, बॉन्ड से, डिबेंचर है ना। अभी ये बैंक क्या करता है, कभी कभी क्लाइंट के लिए परचेस करता है या क्लाइंट के लिए सेल करता है, तो ये काम भी कभी कभी बैंक कर लेता है। तो ये चीज को हम बोलेंगे और उसके हिसाब से वो लोग पैसे को मैनेज करते हैं। वो उनका जो सिक्योरिटी है उसको क्या करते हैं, हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी करते हैं। यही चीज को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है फंड ट्रांसफर, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ अनदर अकाउंट। अभी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पैसा है मुझे ये फंड इधर से वो बैंक में ट्रांसफर करना है, तो ये सारा काम भी अपना बैंक कर लेता है। नेक्स्ट क्या, डीमेटेरियलाइजेशन। पहला कैसा था, शेयर्स अपने को कैसे कौन से फॉर्मेट में था, हमारे पास नॉर्मल फिजिकल फॉर्मेट में था, अभी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे अपना शेयर्स हो गया है, तो उसको रखने के लिए मुझे क्या, कौन सा अकाउंट की जरूरत है, डीमैट अकाउंट की जरूरत है। तो क्लाइंट के बिहाफ में बैंक अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे अपने इधर रख देते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स का मतलब ही फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज का परचेस एंड सेलिंग करते हैं, तो वो भी पूरा काम कौन करता है, सेकेंडरी फंक्शन। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी इज नथिंग कि बैंक अपने लिए क्या क्या काम कर लेता है। सबसे पहला, अगर मुझे किसी को डीडी बनाना है या ड्राफ्ट बनाना है या चेक बनाना है, तो क्या करेगा, बैंक मेरे लिए वो काम करके दे देगा। नेक्स्ट को क्या होता है, लॉकर फैसिलिटी। बैंक कभी कभी लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कभी कुछ बड़ा सा बिजनेस है, अगर हम वो काम नहीं कर पाए तो हम बैंक को मिडलमैन बना के उन्हीं से अपने क्लाइंट के बिहाफ हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के ले सकते हैं। गिफ्ट चेक, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैसे के इन्वॉल्व रहता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक को ही बोल देते कि कॉइन या गोल्ड कॉइन या कुछ अलग वे में गिफ्ट चेक के वगैरह हिसाब से हम नॉन अकाउंट होल्डर को एक प्रॉपर गिफ्ट के ओकेशंस में बैंक से हम लोग दे सकते हैं। अंडरराइटिंग सर्विसेज, जब भी बैंक बड़े बड़े कंपनी को जब भी इश्यू सिक्योरिटी इश्यू करना है लोगों के पास, उसमें एक काम होता है अंडरराइटिंग, मतलब हर तरीका का प्रोसीजर्स होता है, वो काम भी कौन करता है, बैंक कर लेता है, तो वो काम को हम बोलेंगे अंडरराइटिंग सर्विसेज। इसके अलावा गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, गोल्ड को परचेस करना, ऑर्नामेंट से परचेस कर लेना, बेचना, सारा चीज जो है वो क्या हो जाता है, बैंक अपने लिए कर लेते हैं। अभी हम चौथा चीज पढ़ने वाले, ई बैंकिंग। नाउ व्हाट विच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब क्या है, ई बैंकिंग इज नथिंग, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका दूसरा नाम भी होता है वर्चुअल बैंकिंग, राइट। और वर्चुअल बैंकिंग में क्या क्या है, सबसे पहला है एटीएम। एटीएम मशीन हम सबको पता है कि किसके लिए यूज होता है, कैसे हम लोग एटीएम पैसे यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। नेक्स्ट होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी हमको सबको पता है, अपने अकाउंट में ना पैसा रहने से भी हम लोग वो पैसे को यूज कर सकते हैं, सर्टेन दिन के बाद हम लोग को अमाउंट को पे करना पड़ेगा। तीसरा होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हर एक अकाउंट होल्डर को, जैसे उन लोग अकाउंट ओपन करते हैं उनको अकाउंट होल्डर को डेबिट कार्ड मिल जाता है, जितना अमाउंट बैंक में है उतना वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मुझे जब भी फंड ट्रांसफर करना है किसी और बैंक में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आरटीजीएस कर सकती हूँ। एकदम फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम है, एक ऐसा है एकदम फास्टली मनी ट्रांसफर हो जाता है और नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेट। अभी इसमें दो प्रकार है, रियल टाइम सेटलमेंट है एक, और ग्रॉस सेटलमेंट है। रियल टाइम सेटलमेंट में मतलब इसमें कुछ भी सब्जेक्ट्स है नहीं, जो अमाउंट पैसा डाला है 2 घंटे में उनके अकाउंट, 2 घंटे या 2 घंटे से पहले उनके अकाउंट में पैसा मिल जाता है। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब जो भी पैसा हम लोग डालते हैं और सेटलिंग ऑफ वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग,
मतलब ऊपर का कैसा है कि वेटिंग पीरियड के ने हर तुरंत पैसा पहुंचाता है, इधर कैसा होता है कि 1 to 1 अकाउंट में पहुंचता है, बट दोनों भी एक ही काम करने वाला है। और इसमें जो है ग्रॉस सेटलमेंट में मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 2 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, अपर लिमिट इधर है नहीं। एनईएफटी इज अगेन आरटीजीएस की तरह ही एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, बट इसका नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो एक ब्रांच से हम लोग दूसरे ब्रांच में हम दे सकते हैं। एनईएफटी कोड अपने पास हर एक ब्रांच में होता है, वो ब्रांच के कोड पे लेके हम लोग उस कोड के द्वारा यूज करके हम अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये इसके अंदर हम लोग सिर्फ जो बैंकिंग का वर्किंग टाइम है वही टाइम पे हम पैसा भेज सकते हैं, और सुबह 8 से लेके 7 बजे तक, और वर्किंग डे में ही होएगा। नेट बैंकिंग आज के डेट में हमारे पास हर एक के पास नेट बैंकिंग है। हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे नेट बैंकिंग मतलब जो भी मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ऑनलाइन जो भी कर लेते हैं, वो सारा चीज को हम क्या बोलते हैं, नेट बैंकिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके मतलब क्या है कि इंस्टेंटली मेरे बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारा चीज होता है इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग सर्विस। तो अभी हम लोग इधर दो आंसर पढ़े हैं, एक होता है फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। फंक्शन ऑफ बैंकिंग में दो चीज होता है, एक प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बैंकिंग सर्विसेज, राइट। सो थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू डियर।